जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में वेरिएबल्स इन पाइथन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फर्दर दो हेडिंग्स हैं, एक वेरिएबल नेमिंग रूल्स इन पाइथन, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रख सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स कंफर्म सवाल आता होता है, याद रखिएगा। तो खैर जी, ये बेसिक पाइथन स्ट्रक्चर साइंटेक्स एंड स्ट्रक्चर के अंदर ही बेसिकली इसका जो है ना वो नंबर आएगा, यानी कि ये टॉपिक उसका सब टॉपिक कहलाएगा। लेकिन वेरिएबल्स इन पाइथन एक कंप्लीट टॉपिक है, आपने इसको अच्छे अंदाज से समझना है। इसका कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं समझता हूँ कि अगर किसी बच्चे को वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता तो वो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। ये बड़ी बेसिक सी जो है ना वो बात है, याद रखिएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए जी, वेरिएबल का जो सिंपल मतलब होता है ना, अगर आप डिक्शनरी में इसको देखें तो वो वेरिएबल का मतलब बताएगा कि वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, एक ऐसी वैल्यू जो अपने आप को चेंज कर सके। यानी कि अगर वेरिएबल लेट से हम अपना कोड लिख रहे हैं पाइथन का फाइल के अंदर, नॉर्मली कैसे लिखेंगे मैं प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आगे जाके करवाऊंगा मजीद की चीजें। तो ये आपने कोड लिख रहे हो आप, ठीक है, आपने यहाँ पे वेरिएबल एक बनाया। वेरिएबल सर कैसे बनता है? ये देखें जी, ये वेरिएबल बना हुआ है। आपकी बुक की एग्जांपल जो है मैंने ये वाली यहाँ पे लिखी हुई है, एज इज इक्वल टू 71। तो ये जो एज है ये एक लफ्ज है, इसके सामने हमने एक वैल्यू लिखी है। ये कंप्लीट एक वेरिएबल है। एज इटसेल्फ आप कह सकते हो कि एज सर यहाँ पे वेरिएबल है। जी बिल्कुल, एज वेरिएबल है और एज की वैल्यू क्या है? 71। लेकिन असल में ये होता है कि कंप्लीट थॉट को ही बेसिकली हम वेरिएबल कहते हैं। वैसे आप एज को भी कह सकते हो नॉर्मली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो ये वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया, एज इज इक्वल टू 71 यहाँ लिखा। तो नीचे जाकर आप उसको एनी टाइम इस फाइल के अंदर उसकी वैल्यू को तब्दील कर सकते हो। आप एज इज इक्वल टू 71 से 61 पे आ जाओ, 51 पे आ जाओ, 91 पे चले जाओ, यानी कि वैल्यू तब्दील हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। नंबर 2, ये इसका पहला कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, इसको लिख लें कि चेंजेबल वैल्यू। नंबर 2 पे आपने लिखना है कि वेरिएबल जो है ना वो एक कंटेनर की तरह काम करता है। आप ये समझ लीजिए कि इट्स अ कंटेनर, ठीक है जी। इसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर की हुई है, क्या? 71। और इस कंटेनर का नाम क्या है? इस कंटेनर का नाम है जी एज। ये दूसरा कॉन्सेप्ट। ये दो चीजें अगर किसी को याद रह जाए तो समझ लीजिए उसको वेरिएबल की समझ आ गई। वेरिएबल एक प्लेस होल्डर है, एक जगह का नाम है, समझ लीजिए एक डब्बा है, एक कंटेनर है कि जिसके अंदर वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। क्यों? ताकि बाद में उनको कोड के अंदर इस्तेमाल किया जा सके और ये वैल्यूज बदल सकती है। यानी कि उस डब्बे के अंदर जो चीजें हैं, जो वैल्यूज हैं, वो आप तब्दील कर सकते हो, लेकिन उस वेरिएबल का नाम, उस डब्बे का नाम, उस कंटेनर का नाम सेम रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। बस आपको वेरिएबल की समझ आ गई। अब इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग फंक्शंस एज अ, ये यहां पे कॉमा लगाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी, असल में इतना सेंटेंस अलग है। वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल फंक्शंस यानी कि काम करता है एज अ स्टोरेज कंटेनर, एक स्टोरेज कंटेनर के तौर पे विद इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी। ऑब्वियसली कंटेनर है, प्लेस होल्डर है, डाटा को पिक कर रहा है, तो वो क्या चीज होगी भाई? वो मेमोरी ही होती है पूरे कंप्यूटर के अंदर। याद रखेगा, जो चीज डाटा को होल्ड करती है अपने अंदर वो मेमोरी होती है, ठीक है जी। इट अलाउज द स्टोरेज ऑफ डाटा दैट कैन बी रिट्राइव्ड लेटर इन द कोड। ये अपने अंदर डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। इट अलाउज द स्टोरेज ऑफ डाटा, यानी कि अपने अंदर डाटा को स्टोर होने देता है, एंड देन हम उसको कोड के अंदर कभी भी उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल फिर से यहां पे देना चाहूंगा, रोक के सारा लेक्चर। आप एक चीज याद रखें, आप लोगों ने कभी अकाउंट क्रिएट किया होगा फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। आप लोग वहां पे लिखते हो ना, जब आप साइन अप बनाते हो, आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो वो आपको कहते हैं जी एंटर योर नेम। आपने अपना नाम एंटर किया, लेट्स से अली। एंटर योर एज, आप लोगों ने एज एंटर कर दीजिए 20। अपना ईमेल बता दिया, ठीक है जी, जो भी आपका ईमेल है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करते हो। वो जहां पर आप बॉक्स के अंदर डाटा डाल रहे हो ना, ये सारा जो आपका डाटा है ना, ये वैल्यूज हैं। किस चीज की वैल्यूज है? वेरिएबल्स की। ये नेम वेरिएबल की वैल्यू है, ये एज वेरिएबल की वैल्यू है, और ये ईमेल वेरिएबल की वैल्यूज है। तो वो सारा डाटा अगर आपका कैप्चर ना हो, आपका अकाउंट क्रिएट ना हो, तो क्या आप कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। आपकी पहचान है, आपका ईमेल, आपका नाम, आपकी आईडी, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपकी पहचान होती है। तो यही बेसिकली पीछे कहीं डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस एक ऐसी जगह जहां पर सारा डाटा स्टोर होता है, सारे लोगों का डाटा जहां पर स्टोर है, हम पाकिस्तानियों का, वो क्या है जी? वो नादरा है। तो नादरा क्या है? एक डेटाबेस है, याद रखिएगा। तो यहां पर वेरिएबल का बेसिकली ये इस्तेमाल है रियल लाइफ में। आपको होप्स हो के समझ आ गया होगा मजीद। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त
आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो तब्दील हो सकती है। जी बिल्कुल, हमने ये बात कर ली। ले जी, मैंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनता कैसे है? वेरिएबल का सिंपल एक नाम होता है, एक्स वाई जी, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। उसके नाम के कुछ ना नाम रखने के असूल होते हैं। जैसे हम मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स के नेम रखने के कुछ असूल है। ऐसे ही है ना कि हमने ऐसा नाम नहीं रखना जो है वो मतलब काफिरों में रखा जाता है, जो यहूदियों में रखा जाता है। तो हमारा एक तरीकाकार, एक पैटर्न है ना नाम रखने का। तो यहाँ पर वेरिएबल के भी नाम रखने के कुछ असूल है, वो भी हम पढ़ते हैं। तो सिंपल वेरिएबल का एक नाम होता है, आपने इक्वल टू लिख के सामने उसकी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है जी। सर अगर आपने तो बोला यहाँ पे तो नंबर है, यहाँ पे तो आपने अली भी लिखा हुआ है, तो जी हम उसके टाइप्स भी अभी पढ़ते हैं कि वेरिएबल के अंदर किस किस तरह का डाटा स्टोर हो सकता है। फिलहाल हमने एज एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू का रख दी 71। अब देखें एक चीज यहां पर और समझें, अगर लेट से मैं सिर्फ एज लिखता हूं, मैंने सिर्फ एज लिखा, आगे वैल्यू नहीं दी, तो इसका मतलब है कि ये मैंने वेरिएबल को जस्ट अभी अनाउंस किया, बनाया, डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, पॉइंट नोट कर लें। लेकिन जैसे ही आप इक्वल्स टू लगाकर सामने कोई वैल्यू लिख दोगे, उसको वैल्यू असाइन कर दोगे, तो इसका मतलब है कि आपने वैल्यू दे दी, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। तो उसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। दो कॉन्सेप्ट, वेरिएबल डिक्लेरेशन, जस्ट नेम, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि वेरिएबल को नाम दे देना। ठीक है जी। अब आपने वेरिएबल का नाम ले दिया, एज इज इक्वल टू 71। अब हम उसको डाटा में कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसने प्रैक्टिकली करके दिखाया। उसने कहा जी प्रिंट का फंक्शन चलाया, आजम लिव्ड फॉर डैश ईयर्स। अब वहां पे एज लिखा होगा मुझे पता है, लेकिन आप जरा यहाँ पे देखें कि आजम लिव्ड फॉर डैश ईयर। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि सर प्रिंट के अंदर जो चीज लिखी होती है ना डबल कोट में, वो हूबहू सेम शो हो जाती है। अब सेम क्या चीज हमें शो होगी? आजम लिव्ड फॉर ईयर्स, यही मैसेज शो होगा ना आपको? जी बिल्कुल यही होगा। अगर आपने ये साथ में एज शो करवानी है 71, आजम लिव्ड फॉर 71 ईयर्स, तो 71 आपका कहां पड़ा हुआ है? एक वेरिएबल के अंदर। तो वो वेरिएबल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने भी पॉइंट पढ़ा, हम सिंपली क्या करेंगे, इस वेरिएबल का यहां पर नाम लिख देंगे। यहां पे जब आप कोड लिख रहे थे ना, तो आपने इसका लिख दिया नाम। अब आपने तो सर ये कहा था कि अगर हम लोग कोई भी चीज लिखेंगे डबल कोड के अंदर, वो तो सेम प्रिंट हो जाएगी। तो यहां पे तो प्रिंट हो जाएगा आजम लिव्ड फॉर एज ईयर्स। ऐसे ही है ना, डबल कोड के अंदर आ गया मैंने एज डबल कोड के अंदर। अभी कॉमास को मत देखो कि सर आप तो गलत कर रहे हैं, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं, वो चीज समझे। आजम लिव्ड फॉर एज ईयर्स, अगर मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया डबल कोड के अंदर, तो वो तो हूबहू प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इस एज की वैल्यू उठानी है, तो फिर क्या करना है, इसको डबल कोड से निकाल दें। डबल कोड से निकालने के लिए दोनों साइड पे कॉमा ले जी, ये डबल कोड से निकल गया। सर इनका तो डबल कोड खराब हो गया, फिर इतने हिस्से को डबल कोड अलग से बंद कर दें, इतने हिस्से को डबल कोड में अलग से बंद कर दें। ये आपका डबल कोड से बाहर आ गया। अब ये एक स्ट्रिंग है, जो चीज डबल कोड में लिखी होती है प्रोग्रामिंग में, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ये मत समझिएगा कि सर ये इतने छोटे छोटे पॉइंट्स कहाँ आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपके बड़े काम के। ये लिखें कि जो चीज डबल कोड के अंदर आती है उसको स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग और वेरिएबल को मिलाने के लिए दरमियान में कॉमा सेपरेटर चाहिए होता है, कंकैटिनेट करता है, उसको मिलाता है। आजम लिव्ड फॉर 71। अब एज प्रिंट नहीं होगा, बल्कि एज की वैल्यू उठाकर लाएगा इंटरप्रेटर कंपाइलर, और यहां पे 71 लिखवा देगा। आजम लिव्ड फॉर 71 ईयर्स। आपको समझ आ गई? इसी के नीचे अल्लामा इकबाल वाली एग्जांपल है, वो भी सेम ही, आप देख लीजिएगा उसको। नाम रखने के क्या असूल है? वेरिएबल का जो नाम हो सकता है ना, द नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर लिखा हुआ है, या तो आपका किसी भी वेरिएबल का नाम एक लेटर से स्टार्ट हो, इंग्लिश के लेटर, चाहे वो छोटी एबीसी का हो चाहे बड़ी एबीसी का हो, कैपिटल हो या लोअर केस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश का एक लेटर होना चाहिए। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, सिर्फ अंडरस्कोर का सिंबल। अंडरस्कोर ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने लेट से लिखा एज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है जी। तो ये जो नीचे करके आता है ना, एक तो हाइफन होता है ना, डैश होता है, माइनस का साइन, वो नहीं, वो तो बिल्कुल सामने आता है, ये थोड़ा बॉटम पे आता है, एज ऑफ स्टूडेंट। तो ये बेसिकली आपने अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हो वेरिएबल के नाम के दरमियान में, ठीक है जी। या फिर आपने स्टार्टिंग पे क्या यूज कर रहे हैं, अभी हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, या तो स्टार्टिंग पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, या फिर एक इंग्लिश का लेटर इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर वगैरह नहीं आ सकता, क्वेश्चन मार्क, हैश, कोई और सिंबल, जितने भी आप पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हो इंग्लिश में, आपके कीबोर्ड पे बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर या लेटर बस स्टार्टिंग पे। हाँ, बाद वाले कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, कहता है सब्सिक्वेंट कैरेक्टर। सेकंड रूल पढ़े मैंने, जस्ट थोड़ा सा नाम लिखा, आप पूरा पढ़े। सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स जो है ना, वो कैन इंक्लूड एनीथिंग। उनके अंदर लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, यानी कि पहले लेटर के बाद बेशक कुछ भी हो। पहला लेटर या इंग्लिश का लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा, उसके बाद बेशक आप जो मर्जी लिख दो, जितना मर्जी लंबा नाम बना दें। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप एक छोटा सा सिंपल सा नाम रखें जो इजी टू लर्न हो, इजी टू मेमोराइज हो। लेकिन अगर आप लंबा नाम लिख देते हो तो कोई इशू नहीं है वैसे, ठीक है जी। नंबर 3 पे एक चीज यहां पे याद रखिएगा जो आपकी बुक में शायद नहीं है,
कि आपने वेरिएबल के नाम के दरमियान में स्पेस नहीं डालनी। अगर मिसाल के तौर पे आपका वेरिएबल का नाम है एज ऑफ स्टूडेंट, तो आपने दरमियान में स्पेस डाल दी ना, एज स्पेस ऑफ स्पेस स्टूडेंट, स्पेस इज नॉट अलाउड। स्पेस से गलत हो जाता है वेरिएबल, याद रखिएगा ये गलत होगा। इसलिए हम सर फिर कैसे करेंगे, अगर मेरे पास दो वर्ड्स आ गए हैं वो तो फिर पढ़े नहीं जाएंगे, अगर स्पेस नहीं रखेंगे हम पढ़े जाएंगे। उसका तरीका ये होता है कि पहला लेटर जो है हमेशा कैपिटलाइज कर दो, एज का ए कैपिटल कर दें, ऑफ का ओ कैपिटल कर दें, ठीक है जी, और एस कैपिटल कर दें। अब एज ऑफ स्टूडेंट आपका रीडेबल हो जाएगा, ठीक है जी। और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, दरमियान में लोग अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं, तो वो आप कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हो। नंबर 3 पे स्पेस वाला रूल याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब आ गया कि जी केस सेंसिटिव है, आपकी जो पाइथन है ना वो केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि एज अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है तो कुछ और मतलब है, और अगर एज का ए कैपिटल कर देंगे तो फिर ये वाला एज और ये वाला एज डिफरेंट है। ये इतनी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इतना ख्याल रखती है। एक लेटर अगर आपने छोटा लिखा है तो बाद में भी वो छोटा ही रहेगा। आपने एज वेरिएबल यहाँ पे ए लिखा ना स्मॉल, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता तो वो एरर दे देता। इसलिए कहते हैं कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इतने सारे केसेस को भी ये डील करती है, इसलिए इसको हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें एज छोटा और एज बड़ा दोनों अलग अलग कंसिडर होते हैं। नंबर 4 पे रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। अब रिजर्व वर्ड्स की अलग से ना नीचे हेडिंग भी होगी डू यू नो के बॉक्स के ऊपर, और डू यू नो के बॉक्स के अंदर रिजर्व वर्ड्स लिखे होंगे, वहां पे बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं। रिजर्व कहते हैं जो चीज ऑक्युपाइड हो, किसी के नाम से मुंसलिक हो, पहले से उसी से रिलेटेड हो, हम उसको इस्तेमाल ना कर सकें। तो पाइथन के जितने भी कीवर्ड्स हैं जो उसके अपने अल्फाज हैं, जो हम अपने मकसद के लिए अपने वेरिएबल के नाम के तौर पर हम इस्तेमाल ना कर सकें, उनको रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। जैसे हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, इफ है, एलिफ है, लूप में से फॉर लूप है, वाइल है, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो पाइथन के अपने कीवर्ड्स हैं, यानी कि पाइथन उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंपोर्ट का कीवर्ड है, इन का कीवर्ड है, रेंज का कीवर्ड है, ये वो बेसिकली कीवर्ड है जिनको हमने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल। अपने मकसद के लिए सर क्या मतलब भाई, मतलब आप यहां पे लिख दो इफ इज इक्वल टू 71, तो इफ का वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। वो कुछ ना ऐसे वर्ड है जिनका हमें ख्याल करना है, कुछ बॉक्स के अंदर लिखे हैं, वही आपके लिए अभी जरूरी है, अभी आप वो करें, बाकी इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो रिजर्व वर्ड्स जो है वो भी आप वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कुछ रूल्स है जी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, नोट कर ले। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इसका मतलब यह है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का मतलब यह है कि हम वेरिएबल के अंदर किस किस तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ना कुछ टाइप्स हैं। एक होता है वेरिएबल इंटीजर, इंटीजर जिसको हम लोग लिखते वक्त पाइथन में उसके लिए कीवर्ड यूज किया जाता है इंट। फ्लोटिंग पॉइंट, इसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है कीवर्ड फ्लॉट। इसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है str, और इसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है बूल। यानी कि वैसे फंक्शंस के नेम या उस टर्म के नेम आपके सामने है, बट जब आप कोड करोगे तब आपने इंटीजर नहीं इंट लिखना है, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं फ्लॉट लिखना। अब ये होता क्या है, देखिए जी, इंटीजर कहते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट आपको पता होगा, ऐसे नंबर जिनमें अशारिया नहीं होता। तो वो वाला वेरिएबल जब आपने बनाना है ना जिसमें अशारिया नहीं है, तो उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है जी। कभी कभार ये हमें इंट लिखना भी पड़ेगा आगे जाके, याद रखिएगा, हमें ये बताने के लिए कि मेरा ये वेरिएबल अशारिये वाला नहीं है, इसके अंदर जो भी नंबर आएगा वो अशारिये के बगैर आएगा। और जब आप लिखोगे फ्लॉट, तो फ्लॉट का मतलब होता है अशारिये वाला, डेसिमल पॉइंट वाला, फ्रैक्शनल यानी कि मेरी वैल्यू। तब आपने फिर अगर आपने फ्लॉट लिख दिया तो उसका मतलब है कि आप बता रहे हो कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी ना वो अशारिये वाली वैल्यू हो सकती है, या वो अशारिये वाली वैल्यू कंसिडर होगी। फिर आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है जब आप इस तरह के लेटर्स शामिल करते हो, जैसे ये अली, अली एक नाम है, नंबर नहीं है, तो फिर जब आपने नंबर नाम वेरिएबल बनाना है तब आपने उसकी टाइप क्या रखनी है, स्ट्रिंग। उस वेरिएबल की टाइप क्या कंसिडर होगी कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और उसके लिए शॉर्टकट की आपने क्या यूज करना है, शॉर्ट वर्ड यूज करना है str। और जब आपके वेरिएबल में सिर्फ यस और नो हो, ट्रू और फॉल्स या यस और नो, दो ही उसके आंसर हो, वेरिएबल की दो ही वैल्यूज हो, या यस और नो, या 1 और 0, या ट्रू और फॉल्स, तब आपने उस वेरिएबल को कंसिडर करना है कि ये बूलियन टाइप का वेरिएबल है, और उसके लिए टाइप क्या कंसिडर होगी, बूल। और ये कब और कैसे इस्तेमाल होंगी आगे जाके बताऊंगा। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि इंटीजर वेरिएबल जब भी आएगा तो उसका मतलब है उसमें इशारिये वाली वैल्यू नहीं है। फ्लॉट इशारिये वाली वैल्यू है और नहीं भी हो सकती, आप चाहे तो इशारिये वाली ना रखें, लेकिन फ्लॉट में इशारिया अलाउ होता है। str जिसमें नाम आते हैं, और बूलियन जिसमें यस नो आता है। आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन में आपको पहले बता दूं कि ये आपको टाइप्स पूछी जा सकती हैं, अलग से कोई टाइप एक सिंगल तो नहीं आती खैर शॉर्ट में, लेकिन देखें जी फर्स्ट टाइम आप ये बुक पढ़ रहे हो भी सकता है इस तरह का कोई आ जाए, तो साथ में वो एग्जांपल भी पूछ सकता है आपके कि हम एक वेरिएबल ऐसा बनाकर दिखाओ, आगे वेरिएबल्स बने में आपने वो याद कर लेने हैं। फिर इसके अलावा रूल्स, अगर आप शॉर्ट में 3 भी लिख दोगे तो चलेगा, 4 बेशक ना लिखें। वेरिएबल की डेफिनेशन, और वेरिएबल की डेफिनेशन जब भी आएगी वेरिएबल साथ बनाएंगे, रूल जब भी एक्सप्लेन करेंगे साथ में वेरिएबल्स के एग्जांपल्स देख देख के करेंगे। ठीक है जी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।